नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप अभी तक में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में बिजनौर में नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर अ, यहाँ से प्रत्याशी है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। लड़ रहे हैं, अब चुनावी मुद्दा क्या है? नगीना में है क्या? नगीना में देश की तरह सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। उसके बाद ना अच्छे स्कूल है, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल हैं। बाढ़ की समस्या है, खो की समस्या है, अभी तो गुलदार से लोग जान बचाना भारे हो रहे हैं, आवारा पशुओं की समस्या है। और फिर सड़कों के क्या हाल है, या कभी गांव में जाए तो पता लगता है। घर से नहा धो के चलते हैं और बाजार तक जाने तक ये हाल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे खेत से आए हो। तो मैं समझता हूँ नगीना ने सबको मदद की, सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन नगीना की तरफ किसी ने पलट के नहीं देखा, इसलिए नगीना के हाल अच्छे नहीं हो पाए। मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी को जब कोई सम्मान देता है तो उस सम्मान की रखवाली करता है। नगीना के लोग जिस तरह का प्यार मुझे दे रहे हैं, मैं नगीना की इस मिट्टी की सेवा करूंगा, नगीना के लोगों का ख्याल रखूंगा और हमेशा नगीना के लिए 24 घंटे हर परेशानी में साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा मैं नगीना के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। सर, आजाद समाज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? मैं तो अभी प्रत्याशी हूँ यहाँ, ये तो पार्टी के प्रदेश के सेंटर के लोगों का निर्णय है और बहुत जल्द शायद वो अपने निर्णय को करेंगे। पहले हमने तय किया था कि हम एक सीट पे लड़ेंगे, और इसलिए क्योंकि हम ये चाहते थे हमारे आंदोलन की आवाज बने। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपने आंदोलन को कमजोर नहीं करना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए। इसलिए जिन भी सीटों पे लड़ेंगे, ये निर्णय जो है पार्टी कोर कमेटी का होगा। सर, पहले आप गठबंधन के साथ शामिल थे, ऐसा क्या हुआ अखिलेश यादव के साथ? कौन सी उनकी बातें आपको सही नहीं लगी जो आप गठबंधन छोड़ के आप दूसरी पार्टी में? नहीं, मेरा काम तो छोड़ने का है नहीं। मेरा काम तो जिसका मैं हाथ पकड़ता हूँ, पकड़ के रखता हूँ, उसका साथ देता हूँ। मैंने सभी का साथ दिया। शायद उनको लगा कि चंद्रशेखर आजाद की उनको जरूरत नहीं है, उनके समाज की शायद उनको, मेरे समाज की उनको जरूरत नहीं है, किसान समाज की, कमजोर दलित पिछड़े समाज की जरूरत उनको नहीं है, मुस्लिम समाज की जरूरत नहीं। तो उन्होंने फिर अपना अलग अलग रास्ता अपना लिया। तो उन्होंने अपना लिया, हम तो जनता के पास चले आए। सर, अखिलेश दोस्त या धोखेबाज, किससे आप लोगों की टक्कर है आपकी बात? हमारी टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी से है। उससे कोई कॉल आया आपको? मेरे पास सभी के कॉल आते रहते हैं, लेकिन जिससे अर्जुन का ध्यान जो है मछली की आंख पे था, मछली पे नहीं, मछली की आंख पे, उसी तरह मेरा पहला ध्यान जो है वो नगीना लोकसभा पे। और हम पूरी अपने छोटे मोटे साधनों से यहाँ पूरी मेहनत से कहाँ लगे हुए हैं, और हमें भरोसा है कि पहले हम ये लड़ाई जीतेंगे, उसके बाद वो लड़ाई जीतेंगे। सर, जीतने के बाद आपका मेन रोल क्या होने वाला है? मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्द आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। हमारा आंदोलन मजबूत है, हमारी अपील भी मजबूत है। लोगों ने बहुत सारे नेता को देखा, ठगा। अब उनका विश्वास चंद्रशेखर आजाद पे है और ये विश्वास हम लोग मजबूत करेंगे। सुरक्षा पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उठने चाहिए क्या? मैं तो सोच रहा हूँ Y+ ही क्यों, हम इतनी मेहनत करेंगे, Z+ भी मिले, SPG मिले। जो भी देश में बड़ी सी बड़ी सुरक्षा है, उन बड़े से बड़े पदों को हासिल करने के लिए आजाद समाज पार्टी मेहनत करेगी। मगर मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं विशाल, कि हमारे मरने से शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस तरह की बात करें। देश में कोई एक नेता बताओ किसी पार्टी का जिसके पास सुरक्षा ना हो। अगर मैं ये मानूं है, तो मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? सपा को रोकने के लिए बीजेपी ने तोहफा दे दिया। तो उनके नेता को सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। उनका बयान आया है। तो उनके नेता क्या मैनेजर की सुरक्षा ले रहे हैं? उनके नेताओं को सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। और जो विपक्षी सारी पार्टियां, उनको सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। जब मुझे गोली लगी 4-4, किसी ने एक सदन में आवाज उठाई? मेरे लोगों से पूछोगे उनको किस तरह खुशी हुई है कि जिस नेता को वो दिन रात सींच रहे हैं, जिसके लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिसके लिए लाठियां खा रहे हैं, मुकदमे जल रहे हैं, उसके जीवन पे जिस तरह खतरा था, उसको सुरक्षा दी गई है। उनको देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे विरोधियों की मुझे परवाह नहीं है, मुझे मेरे साथियों की, समर्थकों की और मुझसे प्यार करने वालों की ज्यादा परवाह है। आपको सही हो, आप चाहते हैं मैं जिंदा रहूं? हर कोई चाहता है। तो हर कोई चाहता है, तो फिर कोई बात। पर आपके विरोधी नहीं चाहते। उनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है आपकी सुरक्षा? उनसे कहो दवाई ले लें। रुतबा नहीं दिखा जा रहा आपका। उनसे कहो दवाई ले लें। डॉक्टर बहुत है, डॉक्टर सस्ते डॉक्टरों से इलाज कराएं, महंगे डॉक्टरों से इलाज ना करें, महंगाई बहुत है। मतदान के बाद क्या समीकरण बनने लगे? मतदान के बाद क्या समीकरण बने? फिर जाके आदमी जहाँ पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहां जाके मेहनत करेंगे। हम तो वर्कर हैं पार्टी के, सामान्य वर्कर, मेहनत करेंगे। आज सम्मेलन हुआ, किसान सम्मेलन, इसके बाद आप देखो, ये जितना संघर्ष यहाँ हमारे लोगों ने किया, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने गाँव में गली गली में जाके, राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेताओं ने
कार्यकर्ता की तरह काम किया। ये उन्हीं की मेहनत का फल है जो आज धरती जो है मजबूत हो रही है। आज किसानों ने समर्थन किया। अभी 7 तारीख को हमारा शेड्यूल कास्ट के वाल्मीकि समाज का सम्मेलन है, फिर हमारे और जातियों का सम्मेलन है। हमने कल प्रजापति समाज के लोगों ने सम्मेलन किया था, उससे पहले पाल समाज, कश्यप समाज के लोगों ने सम्मेलन किया था, सैनी समाज ने। इस तरह से दलित वंचित समाज की सभी जातियां अपनी बात को मजबूत करने के लिए वो सब फैसला ले चुके हैं कि अब तक जिनको हमने नेता बनाया वो तो बेचारे अपने सुख सुविधा और पेंशन और तनख्वाह के लिए राजनीति कर रहे थे। एक पहला आदमी ऐसा चंद्रशेखर आजाद है जो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा है और 11 साल से मुकदमे भी झेल रहा है, लाठियां भी खा रहा है, सरकार के झूठे आरोप और जुल्म का सामना। ऐसा आरोप मुझे ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी लगाया था हाथरस की घटना के बाद कि उनको फंडिंग हुई है। मैंने उनको भी चैलेंज किया था कि अगर 1 रुपए की फंडिंग आप साबित कर दो तो जो सजा आप दोगे, आज ही राजनीति संन्यास ले लूंगा, आप ट्विटर पे आप चेक कर लेना, एक्स पे, वरना आप माफी मांगना। तो मैं कह रहा हूँ तो आरोप तो हम पे सदियों से लगते आए। बाबा साहब पे आरोप लगे, माननीय काशीराम साहब पे आरोप लगे, फूले साहब पे आरोप लगे, और इन आरोपों से डर जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? हमारे मरने से किसी को तकलीफ थोड़ा होती है? कोई विपक्ष का एक नेता। अभी कल ही एक घटना हुई, आपको अगर याद हो, मुरैना की, जिसमें एक माँ वीडियो वायरल करके कह रही थी कि चंद्रशेखर बेटा हमारी मत का, उनकी बिटिया को कुछ गुंडे उठा ले गए हैं और रेप करके हत्या कर दिया, ऐसा उस माँ ने बताया। मुझे जब वीडियो मिली तो मैंने उनको लिखा कि माँ घबराओ मत, रो मत, कल टीम वहां पहुंची। किसी और को तकलीफ हुई? किसी और पार्टी के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, और किसी पार्टी, भाजपा के नेता ने, किसी जिनकी सरकार है, उन्होंने किसी आदमी को भेजा मदद करने? अभी तो चंद्रशेखर पे ताकत नहीं, जिस दिन ताकत होगा ये गुंडे छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से, किसी बहन बेटी तरफ आंख उठा के भी देखेंगे। ऐसा माहौल आएगा कि हर आदमी खुशहाल महसूस करे। जो अधिकारी कर्मचारी घूस लेते हैं, घूस छोड़ के इंसान बन के काम करेंगे, सुबह दफ्तर में टाइम से पहले आएंगे और टाइम के बाद दफ्तर से जाएंगे। सर कई बार आप कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने बीएसपी वोट दिया, उसी बीएसपी के नेता पहली चुनावी रैली की घोषणा ऐलान यही 6 अप्रैल से करने जा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनकी रैली में मैं आजाद समाज पार्टी के लोगों को भेजूंगा, मैं खुद आजाद समाज पार्टी के लोगों को उनकी रैली में भेजूंगा, जिससे कि उन्हें रैली में नहीं, समर्थन में उनको रैली में महसूस ना हो कि भाई भीड़ कम है। नगीना की जनता तो मन बना चुकी। उन्होंने बहुत सारे, देखो बाबा साहब ने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो थोपने से कोई नेता नहीं होता है, तो समाज देख रहा है कि कौन लड़ रहा है, मर रहा है। अगर वो कह दे, याद दे, तो मैं उनके स्वागत में खुद ही चला जाऊंगा। मैं तो हमेशा उनको बड़ा ही मानता हूँ। नहीं, मेरी तरफ से पूरा स्वागत है, और वो मुझसे याद दे तो मैं उनकी रैली में जाऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।